सभी को प्रणाम साथियों, मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और मित्रों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आज हम लोग उस विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं जो हमारे धर्म का एक गहरा पहलू है, एक ऐसा पहलू है कि जिसकी धुरी के ऊपर पूरा जो है ना वो हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारी साधना, उपासना, ये सारी चीज़ें वहीं से प्रारंभ होकर के निकलती हैं। और उसकी आज थोड़ा गहनता से उसकी जो है हम लोग चर्चा करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर इस तथ्य के पीछे रहस्य है तो है क्या। तो आइए मित्रों अपने विषय में प्रवेश करते हैं। विषय यही है आज का कि यह जो हमारी उपासना की पद्धति है, यह जो हमारी ईश्वर के से जुड़ने का जो सूत्र है, वो भला क्या है, कैसा है और कहाँ तक हम लोग उस परिपाटी पे ठीक रूप से जो है उसको कर पा रहे हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम तो हम वही चर्चा करेंगे कि उपासना हम लोग करते हैं तो हम लोगों की विधि क्या होती है। हम लोग सामान्य रूप से ईश्वर के समक्ष बैठते हैं, उनके पास बैठ करके और उनके पास जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है, वो फूल है, फल है, मेवा है, मिष्ठान है, रोली है, चंदन है, कलावा है, धूप बत्ती है, अगरबत्ती, जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है, एक तो साधन ये होता है कि जिसके माध्यम से हम अपने परमात्मा को रिझाने का, उसे मनाने का, उसे खुश करने का, उससे जुड़ने का एक माध्यम मानते हैं, जिसको हम लोग उपासना के क्रम में मानते हैं। ठीक है। इसी के साथ में दूसरा जो क्रम है, दूसरा क्रम वो कहलाता है कि जिसमें हम सभी लोग भगवान के नाम का, उनके चालीसा, उनके स्तोत्र, उनकी नामावली इत्यादि का हम लोग जो है वो पाठन करते हैं। उनके समक्ष बैठ करके उसका जो है निरंतर उच्चारण करते हैं, अब जो है उनको रिझाने का, मनाने का, उनको जो है प्रयास करते हैं। तो दो तो तरीके ये हो गए। अब तीसरे तरीके में हम लोग आते हैं। तो तीसरा तरीका हम लोगों को कहलाता है कि हम लोग जो है ना वो ईश्वर को दर्शन करने के भाव से उनके मंदिरों में, उनके देवालयों में, उनके जो है तीर्थों में हम लोग भ्रमण करने जाते हैं और उनका दर्शन करने जाते हैं और साथ ही साथ इस भाव के साथ जाते हैं कि शायद उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा, उनकी दया दृष्टि के हम पात्र बन पाएं। तो ये तीन ही माध्यम है मित्रों, जिनके माध्यम से हम लोग जो है ना अपनी उपासना को संपन्न कर पाते हैं। अब आते हैं इसकी थोड़ी सी गहनता में और इसकी गंभीरता को समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो तथ्य हम लोग क्रियाकलाप कर रहे हैं, इसमें कहाँ तक यथार्थ में सच्चाई है। तो मित्रों, हमारे आचार्य इन प्रश्नों को जब हम उनके समक्ष रखते हैं तो हमारे आचार्य इनका क्या उत्तर देते हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं। आचार्य हमें बतलाते हैं तो कहते हैं कि भाइयों, हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन को एक प्रकार से व्यायाम करते हैं उस उपासना की कोठरी में बैठ करके। अपने मन को व्यायाम करवाना होता है, अथवा मन को जो है ना, क्योंकि मन को बड़ा चंचल कहा गया है, मन को जो है ना वो एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं कहा गया है। वो विकारों में लिप्त होने की उसकी ज़्यादा संभावना होती है। यदि चित्त के अंदर अगर कोई दूषित संस्कार पहले से चिपके हुए हैं तो ये मन उसी ओर आकर्षित होता जाएगा। तो इसलिए अपने मन को जो है ना वो जिस प्रकार कोई पहलवान, कोई जो है ना अपने व्यायामशाला में जाकर के अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है ना वो क्या करता है, वो वर्जिश करता है, व्यायाम करता है, कसरत करता है, अनेकों प्रकार के वहाँ पे उपक्रम करता है। क्या उसके पीछे का ध्येय होता है? एक ही ध्येय होता है, हमारा यह शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, चुस्त पुस्त दुरुस्त रहे, हमारा शरीर रोग और व्याधियों से मुक्त रहे। तो हमारे आचार्य इस बात को समझाते हैं और वो कहते हैं कि भैया, उस हम लोग उपासना की कोठरी में जब बैठ करके और अपने ईश्वर के समीपता को हम लोग महसूस करते हैं तो कुछ क्षणों के लिए इस मन को जो है ना वो हम व्यायाम करवाते हैं, एक प्रकार का वर्जिश करवाते हैं उसके द्वारा उसको, कि ताकि वो प्रिपेयर हो, तैयार हो, मजबूत हो आगे की लड़ाई को लड़ने के लिए। अन्यथा उनका यह उत्तर भी है, साथ साथ में कहते हैं कि यदि इन छोट पुट जो है क्रियाकलापों को कर करके, ध्यानपूर्वक समझें,
आचार्य यह भी आगे समझाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई साधक, कोई भक्त और कोई व्यक्ति इस बात को समझे कि मात्र इस छुट-पुट क्रियाकलापों को करके और उस परम सत्ता को यदि हम रिझाने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं ये हमारे मन की केवल नासमझी है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्यों? तो कहते हैं कि भैया वो परमात्मा सत्ता है, वो जो है ना, वो उसके ही दिए हुए पदार्थों को उसे समर्पित करके हम भला क्या सिद्ध करना चाहते हैं, अथवा उसके सामने उसकी बड़ाई करके, जैसे पुराने समय में जो है वो जमींदारों की लोग बड़ाई करते थे और उनको जो है उनके सामने तो वो खुश होकर के उनको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप दे दिया करते थे उनके। तो कहते हैं कि या तो हमने उनको ऐसा समझ रखा है उस परमात्मा को, या तो हमने अपनी ओछी बुद्धि से, अपनी छोटी जो विचारों से उस परमात्मा को ऐसा समझ रखा है और मान रखा है कि वो छोटे मोटे चीज़ों को समर्पित कर देने के लिए वो क्या जन्मों का प्यासा है या जन्मों का भूखा है, या वो इस तरह लोभी है या इतना वो जो है, ऐसा तो है नहीं। तो वहाँ जो करने के पीछे का उद्देश्य है वो आचार्य यही कह करके समझाते हैं कि भैया वहाँ सिर्फ बैठने के पीछे इतना ही है कि मन हमारा वो कुविचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, इनसे बच पाए वो, और भीतर कुछ जो है ना वो सतोगुण की वृद्धि हो जाए। आगे मन हमारा वो अधोगामी ना होकर के वो ऊपर की ओर उठने का प्रयास कर पावे। यही प्रयोग में हम अपने जीवन की पूरी ऊर्जा और पूरे जीवन को इसी क्रियाकलाप को करने में हम अपने जीवन का पूरा समय खपा देते हैं। पर कहते हैं कि हमसे कहीं ना कहीं एक भूल हो जाती है और हम उस उपासना के वास्तविक तत्व दर्शन को नहीं समझ पाते हैं, और शायद न समझ पाने के कारण हम उस चेतना को प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। न ही वो आचार्य उदाहरण दे करके भी समझाते हैं कि यदि इतने मात्र से ही वो रीझ जाने वाला होता, इतने मात्र से ही, तो ये मंदिरों के अंदर जो इतनी भीड़ लगती है, ये जो मंडलियों की, अपनी सदस्यों की, उनकी अपनी एक कमेटी होती है जो सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना, तो अब तक तो वे उच्चतम शिखर को अथवा परमात्मा को प्राप्त कर लिए हुए होते, क्योंकि वो तो लंबे समय से इस कार्य को करते हुए चले आ रहे हैं। मंदिरों में भीड़ की बात करें तो कहते हैं कि वहाँ भीड़ की इतनी है साहब कि खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो यदि इस कार्य को कर लेने मात्र से ही वो परमात्मा रीझ जाता, खुश हो जाता, तो अब तक सारे के सारे लोग या तो देवत्व से ओतप्रोत हो गए होते, या फिर सारे लोगों की जो मनोकामनाएं थी वो पूर्ण हो गई होती, अथवा हमारे जीवन की जो व्याधियां थी वो सारे समाप्त हो गए होते। किंतु आचार्य बतलाते हैं, कहते हैं भैया ऐसा होता कुछ नहीं है। केवल एक ही कार्य होता है कि हमारे मन को व्यायाम हम लोग करवाते हैं, वहाँ बैठ करके अपने मन को मजबूत करते हैं, सतोगुणी बनाते हैं, और हमारे द्वारा कर्म गलत नहीं हो, हमारे विचार विकृत नहीं हो, मन हमारा अधोगामी ना होने पाए, और हमारे कर्म वो सतोगुणी पथ पे हम जो है चलते रहें, तो परिणाम भी उसका सतोगुणी आएगा। अब आते हैं अगले उस पे समाधान की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समाधान की चर्चा जो हम आचार्यों से करते हैं तो वो एक बात कह करके एक छोटे से उदाहरण के रूप में इस प्रसंग को समझाते हैं और कहते हैं भैया उपासना का अर्थ होता है परमात्मा के समीप बैठना। तो यदि जो है उस परमात्मा को हम प्रधानमंत्री मान लेवें और प्रधानमंत्री के समीप पार्लियामेंट में यदि बैठना है, तो पार्लियामेंट में बैठने के लिए पहले हमें जो है ना वो एमएलए के सीट को जीतना पड़ेगा, अर्थात हमें जो है ना उस योग्यता को अपने भीतर हासिल करना होगा, तब हम उसके समीप बैठ पाएंगे। क्या है तात्पर्य मित्रों? तात्पर्य सिर्फ इतना ही है साथियों कि एक काम करने की जरूरत है अपनी उपासना में, चाहे तो इसको आप जोड़ लें और नहीं जोड़ें तो आप इसका प्रयोग करके देखें। ये हमारे आचार्य बतलाते हैं और वो कहते हैं कि भैया जिस प्रकार से जब ईंधन जो है आग को समर्पित हो जाता है, ईंधन जो है आग को समर्पित हो जाता है तो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है और वो अग्नि के ही स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यदि आप चाहें कि वो अग्नि ईंधन में परिवर्तित हो जाए तो ये कतई संभव नहीं है।
ईंधन को ही अग्नि में परिवर्तित होना होगा। बूंद सागर में मिलकर के वो सागर के समान हो सकती है, लेकिन सागर बूंद नहीं हो सकता है। कोई गंगा नदी के साथ में कोई नाला जुड़ जाए तो वो भी नदी में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन गंगा जो है वो नाले में परिवर्तित नहीं हो सकती है। एक ही बात है मित्रों, क्या है कि हमें जो है ना उस परमात्मा की बनाई हुई कठपुतली के रूप में जो है ना उसके इशारों पे चलने के लिए अपने आप को सौंप देना है, अपने आप को समर्पित कर देना है, अपने आप को विलय कर देना है, अपने आप को विसर्जित करना है। अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी तृष्णाओं को, अपनी अहंताओं को, अपनी जो भीतर की जितने हैं, यदि वास्तविकता उपासना का आप फलश्रुति जानना चाहते हो तो कहते हैं वो एकाकार की स्थिति है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये उच्चतम जो है वो यात्रा है, वो अग्नि और ईंधन का समर्पण। भक्त और भगवान एक है ना, साधक और सविता एकाकार होने की पद्धति, अर्थात वो हमारे इशारे पे नहीं चलेगा। अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान को हमने उसके सामने कुछ उसके सामने अच्छी अच्छी बातें कह दी उसको लुभाने के लिए, या उसको जो है हमने, तो यहाँ आचार्य मना करते हैं, कहते हैं भैया आप ऐसा सोचें कि वो आपके इशारे पे चलेगा, ऐसा कतई संभव नहीं है। आपको ही उसके इशारे पे चलना पड़ेगा। तो मित्रों यह सूत्र हमारे आचार्य इस बात को समझाते हैं तो बड़ी गंभीरता और बड़े जो है ना सावधान करते हुए इस विषय को समझाते हैं और बतलाते हैं कि भैया अब तक हम लोगों ने जो है ना वो कक्षा 1 की विद्यार्थी तक ही हम लोग रह पाए हैं। अब यदि उस कक्षा से ऊपर की यात्रा करनी है, दूसरे कक्षा में प्रवेश करना है, तो अब इस क्रम को अपने साधना में जो है समर्पित करना होगा। क्या? उस परमात्मा की इच्छा को अपनी इच्छा में मिला लेना है। उससे यही कहना है, सो तुम जानहु अंतर्यामी, या जे विद होए नाथ हित मोरा, जे विद होए नाथ हित मोरा, करहु सो वेग दास में तोरा। अब आपको क्या करना है, और यदि सच में हमने और आपने इस प्रयास को करना शुरू कर दिया और उसके बताए वो स्वयं लेकर के चलेगा, फिर हमारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। हमारे भीतर का जो मैं है ना वो विलय हो जाता है। जब हरि था तब मैं नहीं, अब मैं हूँ हरि नाय, है ना। तो अपने भीतर के मैं को समाप्त कर देना, अपने भीतर के अहम को गला देना है, अपने को भीतर से खाली कर लेना है और खाली करके अपने इस पात्र को फिर परमात्मा के समूह पे जाकर के उपस्थित होना है। वो कहते हैं कि अमृत का तत्व इसमें आना शुरू हो जाएगा। जिन्होंने किया वे अंगुलीमाल से जो है ना वो वाल्मीकि में परिणित हो गए, वो सिद्धार्थ से बुद्ध में परिणित होते चले गए। तो मित्रों यह उपासना का जो गूढ़ रहस्य है उसको आज आचार्यों ने अपने उन वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में, श्रुतियों में उन्होंने हम लोगों को दर्शाया है और बड़ी सावधानी पूर्वक उस विषय को बतलाते हुए हम लोगों को निर्देश दिया है। अब हम लोगों का दायित्व है कि उस पथ पे हमें चलने का प्रयास करना होगा, अन्यथा हम लोग केवल उस नर्सरी की विद्यार्थी की तरह ही पूरा जीवन, उसके आगे की यात्रा हम लोग शायद करने से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि यह विषय यदि आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, अगर कुछ आपके मन में इन विषयों से लेकर के कोई शंका अगर उत्पन्न हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को भी रख सकते हैं। यहाँ से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको संतुष्टजनक जो है समाधान यहाँ से दिया जाए। और जिन प्रसंगों को मैं जिन शास्त्रों से, जिन पुराणों से लेकर के आपके समक्ष रख रहा हूँ, यदि आप चाहेंगे तो मैं उसको भी आपको दर्शन करवा दूँगा। और क्योंकि ये सारी बातें कोई मन घड़ंत बातें नहीं है, ये सारी बातें हैं वही हैं जो आचार्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा पहले से ही ग्रंथों में है, और हमने तो सिर्फ उसको जो है परोसने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ मित्रों आज का ये विषय आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक हो, जिससे आप लोग अपनी साधना की यात्रा को और जो है सुदृढ़ बना पाएं
और उस परम तत्व की प्राप्ति कर पावें। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम और सभी को पुनः सादर प्रणाम।